आपको थप्पड़ भी रसीद हुआ। इमरान खान साहब को गाली दे दी। दरअसल हुआ ये था, वहाँ पे जो पीटीआई के एक कोई मेंबर थे, इस बात के ऊपर मैंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। कोई भी मेंबर स्पीकर के मुतालिक इस तरह बात नहीं कर सकता। उस दौरान वो पीछे से कोई बंदा आया, उसने हमलावर होने की कोशिश की है। उसके अंदर आपको नज़र आएगा कि वो अपनी सीट से उठे हैं और वो मेरी सीट तक आए हैं और आकर उन्होंने अटैक करने की कोशिश की। हसन भाई, आप इतने मुहज़्ज़ब दिखाई देते हैं, आखिर क्या हुआ कि आपने इमरान खान साहब को गाली दे दी और उसके बाद कुछ गुत्थम गुत्था हो गए, शायद आपको थप्पड़ भी रसीद हुआ, मामला क्या हुआ? मैं सिर्फ दिखाई नहीं देता, मैं वैसे भी एक शायद मुहज़्ज़ब ही हूँ, तबन मेरी तबीयत ऐसी है। देखें, ये एक बड़ी मिसकंसेप्शन है कि मैंने कोई इमरान खान को या किसी को कोई गाली दी है। ये बात ट्रू नहीं है। दरअसल हुआ ये था कि वहाँ पे जो पीटीआई के एक कोई मेंबर थे, वो चेयर को मुखातिब होकर तो कुछ गलत अलकाबात बोल रहे थे। उसमें उन्होंने उनको ये भी कहा कि मैं चेयर को डिक्टेट करूँगा। तो इस बात के ऊपर मैंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और मैं चेयर से मुखातिब था स्पीकर के साथ कि कोई भी मेंबर स्पीकर के मुतालिक इस तरह बात नहीं कर सकता। तो इस असना में पीछे से बैठे हुए किसी उनके रुकन ने जो है वो ऐसे कोई पीछे उसने कोई पर्सनल रिमार्क्स पास किए और इसी दौरान जब मैं चेयर से मुखातिब हो के उनको बार बार कह रहा हूँ कि ये जो इनका रवैया है ये जमहूरी नहीं है, इनको आप असम्बली की कार्रवाई से बाहर निकालें, फ्लोर से बाहर हटा दें इनको, रिमूव दिस एलिमेंट फ्रॉम द फ्लोर। उस दौरान वो पीछे से कोई बंदा आया, उसने हमलावर होने की कोशिश की है और आई स्टेड ऑन माई सीट और मैंने उनका वहाँ पे जो है उनको रोका। लेकिन उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि आपने गाली दी है उनके लीडर को, तो ये भी जमहूरी रवैया तो ना हुआ अगर वो जमहूरी रवैया अपना नहीं रहे? देखें, इस तरह की हमारी तरफ से कभी भी कोई ऐसी बात नहीं होती और उनका लीडर जो है वैसे भी एक ही इज़ जस्ट अ फ्रैगमेंट ऑफ पास्ट नाउ और ही इज़ बिहाइंड द बार्स। हम उसको क्यों गाली देंगे? हमारे लिए वो और बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं करने को। और ये तो अब मेरा ख्याल है वो एक आउट ऑफ नथिंग जो है वो एक चीज़ अपने डिफेंस में बना रहे हैं। मतलब आपने गाली नहीं दी? नहीं, कतई नहीं। हमने खालिद निसार डोगर का एक ये भी बयान सुना कि वो थप्पड़ नहीं मार रहे थे, बल्कि आप उनकी तरफ बढ़े हैं, उन्होंने अपने को डिफेंस करना था डिफेंस सिस्टम के तहत और वो थप्पड़ बच गया खुद ब खुद, ऐसा भी उन्होंने कहा। थप्पड़ क्या बजना है, वो वीडियो सारे इवेंट की जो है वो मौजूद है और असेंबली फ्लोर पे जो भी हो रहा होता है वो रिकॉर्ड भी हो रहा होता है। तो उसकी जो फुटेज है उसके अंदर आपको नज़र आएगा कि वो अपनी सीट से उठे हैं और वो मेरी सीट तक आए हैं और आकर उन्होंने अटैक करने की कोशिश की है और मैं अपनी सीट पे बैठा खड़ा रहा हूँ और जब उन्होंने अटैक किया तो मैंने अपने डिफेंस में आगे से उनको रोका भी है। आपने भी कोई मुक्के शुक्के मारे हैं या बस आपने छोड़ दिया? का तो नहीं मैंने मारा, लेकिन वो बस इसी तरह ही है कि वो जो एक सिचुएशन थी उसकी हीट ऑफ द सिचुएशन में पता नहीं, ऑब्वियसली मैंने रोकने के लिए या लग तो रहा था कि आपने भी खासा धक्का दिया, वो पीछे जाके गिर गए हैं, कुछ ऐसा भी लग रहा है। बस उसके अंदर मैं ख्याल है कुछ मेंबर जो हैं वो इस मामले को रोकने की तरफ आ गए थे। तकरीबन खालिद निसार डोगर को 15 अगले सेशंस के लिए मुअत्तल कर दिया गया है, तो आपको भी करना चाहिए क्योंकि दोनों तरफ से गलतियां तो हुई हैं। अगर आपने कुछ कहा तो उनकी तरफ से कुछ इस तरह का काम हुआ होगा, वो क्यों आपको मारेंगे? इतने मेंबर्स बैठे हुए हैं, वो आपको ही क्यों थप्पड़ मारेंगे? नहीं, उसमें बात ये है, मैंने पहले वजाहत की है कि मैं फ्लोर पे एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहा था और चेयर को मुखातिब होकर कह रहा था कि ये गैर जमहूरी इनका रवैया है, तो इनको आप इजलास की कार्रवाई से इनको आप निकाल दें ताकि हाउस जो है वो अपने अगले बिज़नेस की तरफ बढ़ सके। इस दौरान वो आए हैं, उन्होंने आकर अपनी सीट छोड़कर नोज़ से आइज़ में आए हैं और आकर उन्होंने वहाँ पे हमला किया। तो उसको मैंने रोका है आगे से और बाकी उसके बाद जो है मैंने उसमें मेरा ख्याल है अपना ज़ात का गुस्सा शामिल नहीं होने दिया और तहम्मुल और सब्र का मुज़ाहिरा किया। कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ?
जी बिल्कुल, कानूनी हक मुझे हासिल है और स्पीकर साहब जो हैं वो हमारे लिए सबसे मुकद्दम है। बात शुरू भी यहीं से हुई थी कि स्पीकर को वो मुखातिब होकर तो गलत बातें कर रहे थे। क्या कहा था उन्होंने कि आपको इतने मुहज़्ज़ब बंदे को गुस्सा आ गया? आखिर क्या ऐसी बात कह दी उन्होंने? वो चेयर को कह रहे थे कि चेयर को मैं डिक्टेट करूँगा। तो उस पे मैं कह रहा था कि जी ये मेंबर नीचे से बैठकर चेयर को कैसे डिक्टेट कर सकते हैं। इतनी सी बात पे लड़ाई हो गई। बस आप ये देख लेना कि इनका रवैया ही गैर जमहूरी है। 9 मई का वाक़या जो है वो आपके सामने है। उधर भी इन्होंने इसी तरह के रवैये का ये इज़हार किया, मुर्तकब हुए एक कौमी जुर्म के। और इससे पहले आप इसके बाद ये देख लें जो वज़ीर आला इनकी पार्टी के हैं केपीके से, उन्होंने भी जो है वो हमारी वज़ीर आला जो हैं उनके मुतालिक जिस तरह के अलक़ाबात और जो है अल्फाज अदा किए, तो आज तक इनकी तमाम एक्टिविटीज़ गैर जमहूरी जो है ना वो उनकी पिक्चर। अच्छा हसन साहब, आपने कहा कि कानूनी कार्रवाई हो सकती है स्पीकर से मुशावरत के बाद। किस तरह की कानूनी कार्रवाई हो सकती है? नहीं, मैंने ये कहा है कि स्पीकर की चेयर जो है वो हाउस के कस्टोडियन है। नहीं नहीं, आप पे हमला हुआ है ना, इस पे आप क्या करेंगे? मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि हाउस के कस्टोडियन जो हैं वो स्पीकर हैं और स्पीकर ने उस पे फ़ैसला ले लिया है। उन्होंने उनकी जो उनको मुअत्तल कर दिया है 15 फॉर द कमिंग 15 सिटिंग्स, यानी अगले 15 इजलास जो हैं वो हाउस नहीं आ सकेंगे। मरियम बीबी और दीगर जो लीडरशिप है उन तक ये बात पहुंची है? उन्होंने आपसे रब्ता किया, आपने उनसे रब्ता किया और मामला पूछा कि हुआ क्या था एक्चुअली में? देखिए जी, अभी तो फौरी ये 1 2 3 घंटे गुजरे हैं शायद इस सारे मामले को, और उस दौरान मुझे पार्टी के बहुत सारे सीनियर्स की कॉल्स आई हैं और उन्होंने मुझे इस पे मेरे साथ डिस्कस किया है, और जो उनका गैर जमहूरी रवैया है उसके मतलब भी बात होती रही है। किन किन से बात हुई अभी तक? अपने पार्टी के मुख्तलिफ लीडरशिप से हुई है? इतना संजीदा मामला है, ऑब्वियसली लीडरशिप ने तो आपको लूप में लिया होगा, कहा होगा कि अब आपने क्या लाहे अमल करना है, कुछ तो बातचीत हुई होगी। नहीं, उन्होंने हमें ट्रेन किया हुआ है, यानी हम उनको पता है हम पार्टी का हिस्सा हैं, एक ऐसी पार्टी का हिस्सा है कि जिन्होंने कभी भी गैर जमहूरी जो है ना रवैया अख्तियार किया है, ना कोई काम ही ऐसा कभी किया। सर आपने टेरियन वाले नारे लगाए थे, वो भी कोई मुहज़्ज़ब नारे तो नहीं थे। अगर आप आज इमरान खान को बुरा भला कहने के नारे लगाते हैं तो मुझे लगता है वो भी आम सी बात होगी आपके लिए। देखिए, टेरियन के रवैये जो हैं वो हमने टेरियन के नारे को हमने कोई ऐसी गलत बात तो नहीं की। हमने तो वो जो एक बाहर की अदालत ने एक फ़ैसला दिया हुआ है, हमने तो उसके मुताबिक जो है बात की। हमने उसमें गैर महज़ब क्या बात की? आप टेरियन को गैर महज़ब समझते हैं? टेरियन को गैर मुहज़्ज़ब भी कहेंगे ना, जब हमने देखा कि वो खान साहब अपनी बेटी का करते हैं, जो भी है उनका मामला पर्सनली मामला, आप पार्लियामान में आके ऐसे मामला करेंगे? टेरियन जो है उसको आप पहले मुझे बताएं कि आप क्यों समझते हैं कि गैर महज़ब है। वो तो अगर उनका पर्सनल मामला है, सियासतदान का कोई मामला जो है पर्सनल बाउंड्रीज़ तो इन्होंने जो है इन्वेड की हैं, ये हर उसमें घुसे हैं ज़ातियात पे। कलसूम मोहतरमा बीबी, जो कलसूम बीबी हैं, उनकी बीमारी को इन्होंने जिस तरीके से यानी स्टेज किया, वो एक फैमिली लाइफ गुजार रही हैं, वो एक्टिवली उस तरह पॉलिटिक्स नहीं कर रही हैं, उनकी बीमारी का तमस्खर उड़ाना। मोहतरमा वज़ीर आला साहिबा जो हैं इनके मुतल्लिक़ बातें करना, हमारे जो मुख्तलिफ़ पार्टी के मेंबर्स हैं उन सब के घरों के अंदर इनकी जो है वो ताक झांक चलती रहती है। सर आज भी जो अपोजिशन मेंबर है वो विक्ट्री का निशान बनाते हैं, आपको मारने के बाद या धक्का देने के बाद वो हीरो बन जाते हैं, और आपके साथ ये सारा मामला होता है और आप हीरो नहीं हैं। नहीं, डिपेंड करता है वो किन के हीरो बन रहे हैं। ऑब्वियसली वो जो उस तरह का जहन रखते हैं उनके शायद वो हीरो बन रहे हों, लेकिन मेरी कौम, इस मुल्क के जो गयूर लोग हैं वो कभी भी इस तरह के रवैये को फ़रोग नहीं देते और नापसंद करते हैं। सर आप हुकूमत में भी हैं, फिर भी इस तरह के काम आपके साथ होते हैं, मारे पड़ती हैं, तो सर ये क्या रहा है? क्या अपोजिशन इतनी मजबूत है कि कभी आपको गाली गलौज दे देती है, कभी आपको जनाब वज़ीर आला को गालियाँ दे दी जाती हैं? अपोजिशन इतनी मजबूत है, कभी किसी मेंबर को मार देती है, तो अपोजिशन इतनी मजबूत है पार्लियामान में? नहीं, आप पहले तो इस बात को करेक्ट करें, मारें पड़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मारने पड़ने वाला तो कोई नहीं है मामला। एक बंदा उसने देखें, उसने एक एक्ट किया, बिल्कुल वो अपनी चेयर से आया, उसने आके यहाँ पे एक हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसको हमने जो है दिफा अपना किया
और मेरा ख्याल है अगर वो इससे आगे बढ़ता तो फिर उसको और ज़्यादा ज़ोरदार जो है उसका जवाब मिलता। तो आप यानी कि आपकी तरफ से भी कोई ना कोई कार्रवाई होती, आप भी कोई 2-4 मुक्के लगा देते अगर मज़ीद कुछ होता? देखिए मैं कोई एआई या कोई रोबोट तो नहीं हूँ, मैंने बड़ा वहाँ पे तहम्मुल का इजहार किया है, लेकिन एक हद अगर वो ब्रीच करता तो फिर ऑब्वियसली उसको आगे से मज़ीद जो है कोई रद्द-ए-अमल आना ही था। आखिर में सर आपने देखने वालों को जो लीगी पसंद करते हैं लीगी रहनुमाओं को, उनको कोई पैगाम देना चाहें तो दे सकते हैं इस मामले के बाद? देखें लीगी क्या मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि हम जो है वो जमहूरियत को लेकर जमहूरियत की मुस्तहकम जमहूरियत, मजबूत जमहूरियत के हम ख्वाह हैं और उसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं, कोशां भी हैं। और ये जो बदतमीज़ी का कल्चर है हमारे मुल्क में, एक ये कल्ट जो पिछले 5 साल में फैलाया गया है, हमने फर्दर इसको फैलने नहीं देना, इसको ख़त्म करना है। सर बहुत शुक्रिया। जो आज पंजाब असम्बली में मामला हुआ, पहले लगता था शायद इनके साथ कोई इस तरह का मामला हुआ, थप्पड़ वगैरह रसीद हुआ, लेकिन सारी खबरें ये झूठ पर मबनी हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। सोशल मीडिया पे आपको जो वीडियोस दिखाई दे रही हैं या फिर किसी किस्म का आपको क्लिप दिखाई दे रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है, झूठ पर मबनी है। आपको ये क्या लगा कि इनकी बात में वाकईतन सदाकत है, वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।